कभी आपके अपर लिप पे या चिन पे या चेहरे के किसी भी हिस्से पे अचानक से अनचाहे बाल आ जाए तो आप यही सोचते हैं कि कैसे इन अनचाहे बालों से निजात पाई जाए। अगर आपके मन में भी यही सवाल आते हैं तो ये एपिसोड खास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली जी से, जो जुड़ी है वेलिडा वेलनेस से। वेलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के साथ उच्च श्रेणी के रिसर्चर और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं। आज हमारे बीच हैं साई बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वेलिडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलिडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे अनचाहे बालों के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो इमिडिएटली हमें कॉल कीजिए और खुद डॉक्टर सीमा बाली जी से बात कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर, अनचाहे बाल एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, खास तौर से फीमेल्स के लिए, कि अचानक इवन आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर 30, आफ्टर 40 वो देखते हैं कि कहीं अपर लिप्स पे बाल आ जाते हैं तो बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्या पहले तो कारण क्या है इसका? देखिए, जो हमारे अनचाहे बाल हैं नॉर्मल केसेस में ये तभी समस्या करते हैं जब हम इनका देखते हैं कि बहुत थिकनेस आ गई है, मोटा है और बल्बुअस बाल है, क्योंकि ये इसके अंदर एक परिस्थितियाँ होती हैं कि हमारे नॉर्मल नेचुरल जो कि फिजियोलॉजिकल चेंज हैं, आप फीमेल्स में देखोगे पुबर्टी में, प्रेगनेंसी में, मीनोपॉज में, तो ये कोई समस्या नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल बॉडी के चेंजेस हैं। और जिस एज ग्रुप में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो मीनोपॉजल एज ग्रुप में कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे ये जो नॉर्मल नेचुरल सिक्रीशंस हैं फीमेल की, जो कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वो ओवरी से सिक्रीट होता है। तो जैसे जैसे इसमें रिडक्शन आती है, क्योंकि एंड हो रहा होता है हमारा रिप्रोडक्टिव लाइफ का, और इस एस्ट्रोजन की कमी से जो हमारी मास्टर ग्लैंड है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कर जाती है, जिसको कहते हैं एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन ही कारण होते हैं आपके चेहरे पे अनचाहे बाल कॉज करने पे। तो हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इनका क्योंकि स्ट्रेस से ये फर्दर बढ़ जाते हैं तो इसका भी इलाज संभव है। तो बस आपसे यही इसके अंदर पेशेंट को ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आप इस उम्र में कुछ फाइन बाल देख लें, चिन पे, अपर लिप पे देख लें, तो उनको पुल नहीं करें, थ्रेडिंग नहीं करें, उनको ऐसा छोड़ दें, क्योंकि बाल जब थिक होता है, कोर्स होता है, तभी होता है जब आप उसको इरिटेट करोगे, उसका सर्कुलेशन बढ़ाओगे। तो अगर आपके कुछ बाल आ गए हैं, पतले बाल हैं या मोटे बाल हैं, तो आप उसको ऐसा छोड़ दें, क्योंकि मोटे तो आप उसको लगातार किसी तरह ब्लीचिंग करके कुछ एक्सटर्नल उपकरणों से ही करोगे, अदरवाइज़ ये बाल फाइन है, ये फाइन ही रहते हैं। तो आप इनको किसी भी तरह का इसको पुल नहीं करें, अपनी तरफ से इनको हटाएं नहीं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो ये आपसे हम एक जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन लगातार फ़ोन बेल्स बजी जा रही है। सो देखते हैं हमारा पहला कॉलर क्या पूछना चाहता है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम? मैम, मेरा नाम रश्मिता है। जी, आपकी एज क्या है? एज 34। रसिका जी नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने समस्या के बारे में क्या जानना चाह रहे थे? मैम, मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मेरा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है मैम। कितने और समय से? मैम, ये प्रॉब्लम 2-3 साल से हो रही है। अभी आपके सेंटर से कुछ मेडिसिन मंगवाई हूँ। मैं आशा करती हूँ उससे मेरा ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ठीक है मैम। आपने तो ये बहुत ही अच्छा किया कि आपका 2 साल से आपकी समस्या है, पर आपने उपचार मंगवा लिया है वेलिडा से। तो आप ये समझे कि यहीं से आपकी समस्या का समाधान शुरू हो गया है। तो मैम, इसका इलाज कितने दिन तक करना पड़ेगा? हाँ, जब समस्या आप देख रहे हैं कि मेरे को 2 साल से झड़ रहे हैं बाल, तो क्योंकि बालों में क्या होता है कि उसके अंदर अगर कोई समस्या है तो ये बाल वापस नहीं आते हैं। तो
इसके अंदर कुछ ड्यूरेशन होती है कि 3 से 6 महीने तक लगातार फॉलो करना है। तो क्योंकि हमारा पहला लक्षण क्या होता है कि हम आपको दवाई दे करके इस समस्या को समाधान करें, क्योंकि अगर आपकी समस्या है उस लक्षण के बेसिस पे आपको हमने एक एडवाइस किया है कि आप इसको 3 से 6 महीने तक फॉलो करें। क्योंकि जो एक्यूट हेयर फॉल आप देख रहे हैं कि 2 साल में तो नॉर्मल अपने आप ही बाल आपके स्वस्थ हो जाते हैं, मीन्स अगर समस्या है तो 3-6 महीने में कुछ समस्या सॉल्व होती है, कुछ उसके बाद होती है, पर समस्या नहीं रहती। पर अगर आपका समस्या अभी भी है तो इसको आप लगातार फॉलो करें, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हेयर फॉलिंग में आएगा तो उसके बाद आप न्यू ग्रोथ भी देखोगे। पर आप स्ट्रेस नहीं करो, और ये एंग्जाइटी करने से क्या होता है कि फिर आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है ये बाल की थैलियों को पोषण देना कम कर देता है, मीन जो सर्कुलेशन है यूनिट में आना होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो रिडक्शन होने से फिर बाल ग्रो नहीं करेगा। तो आप इसको इतना ही ध्यान रखें कि आपको जो हमने उपचार दिया है उसको रेगुलरली फॉलो ज़रूर करें। ठीक है मैम, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है हेयर या स्किन से रिलेटेड तो इमिडिएटली हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर सीमा बाली जी, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट ऑफ वेलेटा लाइफ, खुद यहाँ मौजूद है आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर मौजूद है। सो डॉक्टर, जैसे वेलेटा लाइफ में आप जो परमानेंट हेयर रिमूवल करती हैं तो उसमें क्या दोबारा चांसेस है कि उसी एरिया में या कहीं और ऐसे दोबारा बाल उग जाए? नहीं, ऐसा होता है कि जब हमारे बालों का आपका परमानेंट उपचार हो गया तो आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अगर हमें कॉज मालूम हो कि किस कारण से हमारे बाल आए हैं अनचाहे, और उन कॉज को एड्रेस किया जाए, मीन्स उनको रिमूव किया जाए। अगर वो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पतले बाल हैं और आपको परेशान नहीं कर रहे, इनके उपचार की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारे ये फिजियोलॉजिकल चेंज के पीरियड में आए और इसका नॉर्मल पैटर्न है, तब आपको इसका केवल एक ही उपचार चाहिए कि आपको इसके अंदर इग्नोरेंट नहीं रखना और समझना है कि ये बाल आपके क्यों हैं। पर हमारे साथ क्या होता है, इसके साथ सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पेशेंट ने वजन भी गेन कर लिया, और उस वजन गेन करने से क्या होता है, एडिपोज टिश्यू वो भी एक एंडोक्राइन ग्रंथि का काम करते हैं, तो वो भी एंड्रोजन बनाते हैं, तो उससे बाल और भी अधिक आ जाते हैं। तो आप अपना वजन को नियंत्रण रखें। उन केसेस के अंदर अगर ये आप फिजियोलॉजिकली बदलाव तो आया ही है, बल्कि सेकेंडरी प्रॉब्लम्स नहीं आए, पर अगर आपके बाल आ ही चुके हैं तो आप उसको बिल्कुल उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी संभव है परमानेंट। अगर एक बार एपिलेट हो जाता है बाल तो फिर आपका ये बाल दोबारा नहीं आता, क्योंकि नीचे का जो पूरा 3/4 यूनिट है जिसको कहते हैं पिलोसिबेशियस यूनिट, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है अलग अलग मोडेलिटीज़ से, जिसके अंदर हम प्रोसीजर्स देते हैं। और अगर इंटरनल कॉज है तो चाहे आपका, जैसे हमने भी ओबेसिटी की ही बात करी, तो उसके लिए हमने कुछ उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ इवन मेडिसिन्स का भी सपोर्ट दिया और पूरा होलिस्टिक प्लान उनको एडवाइस किया। तो अगर ये दोनों फॉलो करते हैं तो उनको ये समस्या परेशान नहीं करती। परमानेंटली रिमूव। Yeah. सो दैट्स रियली अ ब्लेसिंग कि जो अनचाहे बाल है वो परमानेंटली उससे निजात पा सकते हैं। जी, हमारे साथ और एक कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं वो क्या पूछते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, आपका नाम? सुशीला फाजिलका, पंजाब से। जी सुशीला जी, आपकी उम्र क्या है? 60 साल। डॉक्टर, मेरे बाल जो कानों तक फ्रंट के वो जड़ से निकलते हैं और बहुत ज्यादा खुजली भी होती है, और ऐसे जैसे सुइयां चुभती है ना, ऐसे हो रहा है, होता है। तो कितने समय से? ये 10-15 साल से है जी। कि आपको खुजली होती है और कुछ बाल भी निकलते हैं? हाँ जी, बाल बहुत जड़ से निकलते हैं। पूरे स्काल्प पे ही या कानों के आसपास के हिस्से में ही? नहीं, कानों तक फ्रंट के सारे। तो कहीं कोई चकत्ते तो नहीं बने, पैचेस तो नहीं है जहाँ पे आपके बाल नहीं है? नहीं, पैचेस नहीं है। जो पुराने बाल है ना वो निकल जाते हैं और नए फिर आ जाते हैं। अभी तक आपने कौन कौन सी चीज़ों का इलाज लिया है? मैंने होम्योपैथिक भी किया, देसी भी किया, और ये अंग्रेजी पीजीआई चंडीगढ़ से। देखिए, आपको थोड़ा सा इसका समझना होगा। क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं ये अपने आप कोई समस्या नहीं देते हैं। हाँ जी।
मीन्स बाल जो होते हैं ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि हमारे सिर पे 1.5 लाख बाल हैं, वो हाँ जी। बाल जो है अपनी जिंदगी पूरी करते हैं और झड़ता है, फिर नया बाल आता है। ये पूरा हेयर ग्रोथ साइकिल है हाँ जी। कि हमें सबसे पहले तो कॉज देखना है कि इस उम्र में अगर आप देख रहे हैं कि आपके बाल जा रहे हैं और कोई ऐसी विशेष अभी तक आपकी जैसा कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो हाँ जी। इसके अंदर आपको पहला कारण आपने अपनी तरफ से कारण आपने क्या करना है कि रिलैक्सेशन रखना है, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है हाँ जी। और आपने संपर्क में रहना है जिससे कि हम आपका उपचार कर सकें और आपकी समस्या में समाधान दे सकें। अच्छा जी। तो आपने संपर्क करना है और अपना पूरा जो एप्लीकेशन देंगे ना वेलिडा से, उसको रेगुलरली आपने प्रयोग करना है लगातार 3 से 6 महीने में पॉजिटिव होप्स के साथ। अच्छा डॉक्टर ठीक हो जाएंगे बाल? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने हमें ये लक्षण बता दिया है कि आपके कोई ऐसा स्कार नहीं आया, कोई ऐसा एलोपेशिया नहीं आया, कोई स्कारिंग नहीं है, ये हाँ अपने आप में पॉजिटिव साइन है। अच्छा जी। तो इसलिए जो हम आपको यहाँ से लोकल एप्लीकेशन एक्सटर्नल यूज करने के लिए एडवाइस करेंगे, आप केवल उसी को ही प्रयोग करें जब तक आपके समस्या में समाधान नहीं होता। चलो जी ठीक है जी। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट से अनचाहे बाल परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उसके बाद की क्या कोई ट्रीटमेंट्स होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, कोई फॉलो अप ट्रीटमेंट्स और समथिंग लाइक दैट? देखिए क्या होता है कि जब हमने देखा कि पेशेंट का ये समस्या मेनोपॉज की एज ग्रुप में कुछ चिन पे बाल आ गए हैं, कुछ साइड ऑफ द फेस पे बाल आ गए हैं और उनका हमने परमानेंटली उपचार कर दिया है, चाहे उनका प्रीवियस ट्रीटमेंट में उनका n नंबर ऑफ उनका पुलिंग रहा हो, तो भी उनका जो स्किन को इरिटेशन अब उनको फ्यूचर में नहीं करना। तो आपके लेवल पे ये ज़रूरत है कि आपको इरिटेशन अपनी स्किन पे जहाँ पे अनचाहे बाल हैं वो नहीं करें, चाहे वो सन की ही इरिटेशन है या आपकी ब्लीचिंग की है या कोई भी केमिकल्स, इवन कॉस्मेटिक भी आपका सेंसिटाइजर्स हो सकते हैं जो कि आपके कॉज करते हैं अनचाहे बालों को, तो वो आप अपनी त्वचा को उसमें प्रिवेंट करें और जब भी सन के अंदर जाएं तो भी अपनी त्वचा को प्रोटेक्ट करके आए, खास तौर पे उस हिस्से पे जहाँ पे आपके बालों का संख्या ज़्यादा है। तो अगर आप उपचार जब आपका ख़त्म हो जाता है और आप देखते हैं मेरे 1-1.5 साल हो गया, मेरा एक भी बाल नहीं आया है, पर उसके बाद भी आपको ऐसा नहीं कि दोबारा आप अपनी स्किन को इरिटेट करें, क्योंकि बाल अपने आप नहीं आएगा जब तक आप उसको बुलाएंगे नहीं। तो या तो एक्सटर्नल इरिटेशन से या इंटरनल हार्मोन का, जिसको कहते हैं केमिकल्स का, एंड्रोजन्स की मात्रा का अधिक होना, वो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। तो अगर दोनों को हम बैलेंस रखते हैं, तो अगर हमने एक बार आपका समस्या में समाधान किया है तो आपको फॉलोअप के लिए हमें ये ज़रूर कहते हैं कि इसको रेगुलरली जो हमने आपको होलिस्टिक प्लान दिया उसको फॉलो करें, जो गाइडेंस दी है उसी को फॉलो करें। तो ये तो बहुत ही आसान तरीके हैं अनचाहे बालों से निजात पाने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर। वेलिडा लाइफ का फेस लिफ्टिंग एज मिरेकल किट, जो है कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट स्किन एजिंग और रिंकल प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप ये फेस लिफ्टिंग एज मिरेकल पैकेज आज मंगवाते हैं तो 2000 रुपए का ये पैकेज इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत आपको मिल सकता है मात्र 1200 रुपए में। इस पैकेज में आपको मिलेगा खाने की दवा, लगाने की दवा, प्राकृतिक डाइट प्लान, आपकी समस्या का विवरण, उपचार की सीमाओं का विवरण, ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड। तो आज ही ऑर्डर करें और साथ ही अपनी एजिंग रिलेटेड अपनी क्वेरीज के जवाब या इस पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। वेलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, गाजियाबाद 201010। हमारी ईमेल आईडी है doctor@velidalife.com। हमारी वेबसाइट है www.velidalife.in। दोस्तों, मैं शर्मिली राज लेती हूँ आपसे इजाजत। वेलिडा लाइफ के अगले एपिसोड में जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.